हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी के बारे में बताऊंगी। भाषा और समाज का संबंध। लैंग्वेज हैज़ अ सोशल फंक्शन। इट कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीकर। भाषा का एक सामाजिक ढांचा है और ये वक्ता के बारे में सूचनाएं प्रदान करता है और इट इज़ नॉट यूज इन द सेम मैनर बाय ऑल पीपल इन ऑल सिचुएशन। सभी लोगों का सभी सिचुएशन में एक तरह का भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है। Two people growing up in the same place may speak different because of social factor. दो व्यक्ति जो एक साथ पले बढ़ते हैं और एक ही जगह में पले बढ़े होते हैं और वो उनकी जो भाषा है वो अलग अलग तरह की होती है। क्यों? क्योंकि उनका सामाजिक सोशल फैक्टर के कारण उनकी भाषा अलग अलग तरह की होती है ना। और while language is principally used for communication purpose, है ना, मुख्य रूप से भाषा को संचार के लिए प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। भाषा का प्रयोग संचार के लिए किया जाता है मुख्यतः। और इट इज़ ऑल्सो यूज टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन सोशल रिलेशनशिप, है ना। और भाषा का इस्तेमाल सामाजिक संबंधों को स्थिर रखने के लिए या सामाजिक संबंधों को बनाने के लिए भी किया जाता है। Also, the users of the same language speak differently from each other, है ना। एक ही भाषा को जानने वाले लोग भी अलग अलग तरह से उसी भाषा को अलग अलग तरह से बोलते हैं। भाषा और समाज का संबंध जो है वो अभिन्न है ना। भाषा और समाज के बीच जो संबंध है वो अभिन्न है। The relationship between language and society is inseparable. उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। भाषा और समाज को अलग नहीं किया जा सकता है। और मनुष्य जो है उसके पास भाषा सीखने की क्षमता होती है। हमारे पास भाषा सीखने की कैपेसिटी होती है ना। Humans have the ability to learn language. एबिलिटी होती है, हमारे में क्षमता होती है भाषा को सीखने के लिए, लेकिन वह भाषा को तभी सीख पाता है जब उसे एक भाषाई समाज का परिवेश प्राप्त होता है ना। उसको उस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है जिस वैसे भाषा का एक भाषाई समाज का एनवायरनमेंट मिलता है, तभी वो भाषा को सीख सकता है ना। बट दे आर एबल टू लर्न द लैंग्वेज ओनली व्हेन दे गेट द एनवायरनमेंट ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ, है ना। उस भाषा का उस तरह का उसको वातावरण मिलेगा तभी वो भाषा को सीख सकता है। एक और देखा जाता है कि समाज के माध्यम से भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है ना। हमारे बीच भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ऐसे करते करते हमारे बीच पहुंचती है ना। और क्या बोल रहा है, तो दूसरी ओर भाषा के माध्यम से दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाषा के माध्यम से समाज जो है संगठित और संचालित होती है ना। Through society, language is passed from one generation to another. On the other hand, through
language, the society is organized and operated. If language is taken away from man, अगर भाषा को मनुष्य के पास से भाषा को अलग कर दिया जाए, the social structure will also collapse. क्या होगा? सोशल स्ट्रक्चर जो है, सामाजिक संगठन जो है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है ना। यदि मनुष्य से भाषा को छीन ली जाए तो सामाजिक संरचना जो है वो भी खत्म हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। और इसीलिए इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर समाज के बाहर जैसे जंगल में रख दिया जाए, जैसे आप एक स्टोरी देखे होंगे बचपन में, मोगली की कहानी। मोगली को क्या किया करता है? भेड़िया लोग उठा के ले जाता है। तो वो क्या, वो वहाँ यहाँ हम जो भाषा बोल रहे हैं वो भाषा वो सीख पाता है? नहीं सीख पाता। इसी तरह मनुष्य को अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो वहाँ वो दूसरे व्यक्तियों से नहीं मिलेगा, और दूसरे व्यक्तियों से नहीं मिलेगा तो क्या होगा? भाषा उसके साथ क्या हो जाएगी? मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। तो हम देखते हैं कि भाषा और समाज का जो संबंध है, रिलेशन ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी, वो बहुत ही गहरा है। और इसमें कुछ बातें हैं जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि भाषा और समाज का बहुत गहरा संबंध है। नंबर 1, सामाजिक जीवन के आधार के रूप में भाषा, लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ सोशल लाइफ। सामाजिक जीवन का आधार है क्या? भाषा। भाषा जो है मनुष्य के सामाजिक जीवन का आधार है, और इसी के कारण, भाषा के कारण ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक क्या है? सोशल एनिमल है ना। सोशल एनिमल, हम एक क्या है? सामाजिक प्राणी है। हम मनुष्यों को क्या एक सामाजिक प्राणी के रूप में परिभाषित किया जाता है, और किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। भाषा के कारण ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में गिनती की जाती है। और भाषा के अभाव में विचारों की अभिव्यक्ति, अगर हमारे पास भाषा नहीं होगी तो हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से, है ना। और उसका आदान प्रदान भी, एक्सचेंज भी हम नहीं कर पाएंगे, वो भी संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि देखते हैं कि भाषा अगर नहीं हो तो हम भी अन्य प्राणियों की तरह बिखर जाएंगे, है ना। लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन्स सोशल लाइफ. ड्यू टू दिस man can be defined as a social animal. In the absence of language, the expression and exchange of ideas is not possible. So, if there is no language, we will also be scattered like other creatures. नंबर 2, सामाजिक विरासत के रूप में भाषा, लैंग्वेज एज कल्चरल हेरिटेज। सामाजिक विरासत के रूप में भाषा, भाषा जो है किसी समाज और संस्कृति का वाहक होती है ना। समाज और संस्कृति को ढोने वाली होती है, और ये जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती है। जैसे एक बालक अपने परिवार में जो भाषा बोली जाती है उसे वह सीखता है, उसके परिवार में जो भाषा बोली जाती है वो बच्चा सीखता है। लैंग्वेज इज द कैरियर ऑफ अ सोसाइटी एंड कल्चर. इट इज पास्ड फ्रॉम one generation to another. The human child learns the language which is spoken in the family. Number 3 is सामाजिक पहचान के रूप में भाषा, लैंग्वेज एज सोशल आइडेंटिटी. भाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक पहचान करने में
सक्षम होती है। भाषा के द्वारा किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान होती है और व्यक्ति का जो सुर है, जो टोन है और जो शब्द का चयन है, वर्ड सिलेक्शन है और जो बात करने का तरीका, उसके बात करने का तरीका से हम पहचान लेते हैं कि वो किस रीजन से बिलोंग करता है। उसका भौगोलिक क्षेत्र और धर्म और समाज और उनका जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, उसकी पहचान करा देती है भाषा, है ना। लैंग्वेज इज एबल टू आइडेंटिफाई अ पर्सन सोशल आइडेंटिटी, द पर्सन्स tone, word selection, etc. and the way of communication makes him identify his geographical area, religion and social background. इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाषा और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाषा समाज को एक सूत्र में, एक धागे में बांध के रखती है। हम अगर किसी समाज के सदस्य हैं, किसी समाज से हम जुड़े हुए हैं, तो वो समाज की पहचान भाषा के द्वारा ही हो पाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।